से मोक्ष पर अरे आप ना आए होते अरे आबरू लुट जाती अरे आबरू लुट जाती अरे ना आप बचाए होते। लेकिन लड़की इधर आओ, कहिए। ये बताओ जो मैं पूछ रहा हूँ तूने कहा, लेकिन सुनो। कहिए। अरे हमारा धर्म था, सुनते हो? कहिए। अरे हमारा धर्म था जो उसको निभाया देवी। तो हमारा धर्म था जो उसको निभाया देवी। मुझे भगवान ने भेजा है तो आया देवी। कहिए। तो तुम्हारा नाम क्या है और किसकी लाडली तुम हो? सुने हो? तो तुम्हारा नाम क्या है और किसकी लाडली तुम हो? जो था ये आया देवी। मैं भोला गरीब की लड़की हूँ, मेरा नाम शबनम है। क्या? मैं भोला भोला- गरीब की लड़की हो? हाँ, मेरा नाम शबनम है। तुम्हारा नाम शबनम है, हाँ। लेकिन तुम्हें क्यों सताया? क्या कारण है? एक दिन की तुम्हारी कोई कहानी गलती है, होगा। सुनिए। एक दिन की कहानी है। बादल सिंह मेरे द्वार से जा रहा था। बादल सिंह हाँ। और तुम्हारे मेरे दरवाजे से गुजर रहा था। और मेरे पिताजी उठकर उसका आदाब ना बजा सके, इसलिए वो हरामजादा मेरे पिता को बहुत मारा। वो जब मेरे पिताजी को मारा तो ये शिकायत ले जाकर महाराज कुशल सिंह के पास तक हम लोग ले गए। अच्छा, उसके बाद में जब बादल सिंह से महाराज कुशल सिंह माफी मंगवाए और मेरे पैर पर गिरवाए तो वहीं पर मेरे हंसी छूट गई। ये बात और उसी हंसी का बदला ये हरामजादा चुका रहा है। इसका कारण जिस समय तुम्हारे पिता से इसने माफी मांग रहा था हाँ। तो तुमने हंसी लगी, हाँ, उस समय मेरे हंसी लेकिन छूट तुमने गई। गलती की। तुम्हें हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बड़ों की बात है। अच्छा। हम लोग गरीब हैं, क्यों हंसी? अरे मैं ना जान सकी इसलिए मैंने हंस दिया। अच्छा, इसलिए हंस दिया। हाँ। ठीक है, खैर जो कुछ हुआ भूल जाओ उसे, तज के चिंता सभी जाओ अपने भवन, अगर सताए दोबारा तुम्हें। करूंगी मैं घर जाके। और ये परदेसी जी रह गए घर हमारे कोई भी नहीं।
बचपन में मेरी अरे वो माँ मर गई, रह गए घर हमारे कोई भी। शबनम, अगर तुम्हारे घर में कोई नहीं है तो फिर कौन है? तो आज तक मैं पली और बाबू की गोद में, जिस बादल ने ऐसा सितम ढा दिया, जिस समय बादल सिंह मुझको लेने गया, मेरे बाबू को सुधाम पहुंचा दिया। हाँ। जिस समय तुम्हें घर से लेने गया था उसी समय तुम्हारे बाबूजी को गोली मार दिया, हरामजादा। गोली मार दिया। हाँ और वो सुरधाम चले गए। हाँ, वो तो मर गए। अब तुम्हारे पास कोई नहीं है। कोई नहीं है। लेकिन तो शबनम ये बताओ, कहिए। तुम कहाँ जाओगी? मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। हाँ शबनम, कहिए। भूल चुकी हो, तुम भूल गई हो। अरे मैं तो बहुत बड़ा गरीब हूँ, मेरे पास कोई नहीं है। क्यों? मेरी माँ है, वो भी बुढ़ी है। तो क्या हुआ? और मैं नौकरी के तलाश में निकला हूँ। जब मैं खुद ही नौकरी ढूंढ रहा हूँ तो तुम्हें नौकरानी कैसे रख सकता हूँ? क्यों नहीं रख सकते हैं? तो मुझे नहीं ले जाना चाहते हो? अपने साथ नहीं ले जाना चाहते हो? जब मुझे खुद ही खाने का ठिकाना नहीं है, रहने का ठिकाना नहीं है, अपने माँ के पेट पालने के लिए मेरे पास जगह नहीं है, तुम्हें कैसे ले सकता हूँ? ठीक है, अगर अपने साथ नहीं ले जाना चाहते हो तो आप जा सकते हैं। सच कहती हो? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है। शबनम, ये बात है, मैं जा सकता हूँ। हाँ, जब अपने साथ नहीं ले जाना चाहते हो अच्छा, तो मैं क्या कर सकती हूँ? क्या बात है? मुझे तो इतनी इस मंदिर में छोड़ दिया, ये रोने लगी। अब मैं क्या करूं? मैं ना इधर का रहा ना उधर का, मैं कहा जा रहा था, कहा बीच में के फंस गया। शबनम, तुम रो रही हो? देखिए, जब अपने साथ नहीं ले जाना चाहते हो तो मैं क्या करूंगी? लेकिन शबनम, कहिए। तुम रोगी ना? हाँ, फिर क्या करूंगी? तुम मेरा भी आत्मा रो देता है। पता नहीं क्यों बात है कि जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मेरा भी दिल चैन है। अब तुम सुनो मेरी बात। कहिए। अरे अपने आंखों शबनम, कहिए। अरे अपने आंखों से शबनम, अरे अस्की ना बहाओ तुम।
सहारा देते हैं, हाँ हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है। क्यों नहीं। देखो शबनम, लेकिन अपने घर नहीं ले जाओगे? घर, लेकिन ये तुम्हें शर्त मानना होगा। बताइए। शबनम, मैं नौकरी के तलाश में निकला था, अच्छा, बीच में बादल सिंह तुम्हें छेड़ रहा था, मैं तुम्हारी आवाज सुना, तुम्हारे पास आ गया, अच्छा, और जो हो सका मैंने आपकी मदद की। लेकिन तुम मेरे घर जब तक नहीं जा पाओगी कि जब तक मैं नौकरी कहीं कर ना लूं, और नौकरी जब मुझे मिल जाएगी उसके बाद तुम्हें अपने घर ले चलूंगा। ठीक है, तो चलिए। और रास्ते में मेरा घर पड़ता है, वहीं पर मुझे छोड़ दीजिए। रास्ते में? हाँ अब तुम्हारे घर चलना पड़ेगा। हाँ। ओ शबनम, मुझे देर तो बहुत हो रही है। अरे तो चलिए, मेरा घर देखते जाइए, कभी ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो वहीं चलो। पर आ जाना। कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे घर पे छोड़ देता हूँ। चलिए। चलो फिर। अरे जब से नैना आइए। हर जब से नैना लड़ल बात आगे बढ़ल। और जब से नैना लड़ल वो बाती आगे बढ़ल। रोज अखियाँ रहेला इंतजार में हो दिल फाइल दीवाना। ओ जब से नैना लड़ल बाती आगे बढ़ल। वो अखियाँ
काफी टाइम हो चुका है। हाँ आज चलो तुम्हारे तुम्हारे घर छोड़ दूं, ठीक है चलिए। उसके बाद देखिए अब तो मेरी चुंदर दागी हो गई। क्या क्या कहा सबनम? मेरी चुंदर दागी हो गई। चूनर दागी हो गई। हाँ सबनम, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि मुझे अपने घर पर मत ले चलो, नहीं तो मामला गंभीर हो जाएगा। वही हुआ ना जो तुम चाहती थी। तुम सोचो, लेकिन ये बताइए अब मेरी चुंदर दागी हो गई है और उसका जिम्मेदार कौन होगा? लेकिन सबनम, जो तुमने कह रही हो कि मेरी चुंदर दागी हुआ उसका जिम्मेदार कौन है, लेकिन उसका जिम्मेदार तो मैं हूं। और कौन हो सकता है? जब मैंने तुम्हारे घर गया और तुम्हारे साथ ऐसा राम किया तो उसका जिम्मेदार तो खुद ही मैं हूं। ठीक है। ओ बारी बारी बिनती तुझसे, ओ बारी बारी बिनती तुझसे, अरे ये तो बात समारिया दागना लगई बाराजा, ओ दागना लगई बाराजा, अरे कुछ भी रंग चुंदारिया बारी बारी बरसेगा
राजा उसमें रंग चुनारिया तूने तो अपना सुना दिया अच्छा कि मर्दों पे इतबार करेगा ना चाहिए। हाँ? अरे मर्द इतना विश्वासघात नहीं होते हैं जितना औरत होती है। मैंने देख चुका हूं। मैंने इसी जिंदगी में मैंने 40,000 रुपया गंवा दिया। लेकिन कैसे? अरे कहा बे जवानी करी का निभाई बे, कहा भाई जवान तू से करी का निभाई बे, दुल्हन बनाई बे तो हम क्या बनाई बे। ये सब नाम लाल फूले कंदे, लाल फूले कंदे, अब ये नारिया लवे पकड़े लिए थे देखो बहुत टाइम गुजर चुका है शबनम, ठीक है लेकिन तुमने तो कहती हो कि मर्दों पर कोई इतबार नहीं है। लेकिन मैं सच कहता हूं शबनम कि अपने उम्र में दुल्हन बनाऊंगा तो तुम्ही को, संसार में मैंने किसी को अपना नहीं मानूंगा। ठीक है तो आप जा सकते हैं। आइए इधर, पहले कसम खा लीजिए। कसम? हाँ कैसी कसम शबनम? कहिए। मैंने कह दिया ना कि मैं अपने जवानी का कसम खाकर कहता हूं, अपने धरती मैया की कसम खाकर कहता हूं, आज